प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 क्रिया। देखिए, पढ़िए और समझिए। कवि कविता लिखता है, सूर्य उदय हो रहा है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अनन्या झूला झूल रही है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने पर पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है या हो रहा है। जैसे दिखता है, उदय हो रहा है, खेलते हैं और झूल रही है। वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है और प्रत्येक वाक्य क्रिया के द्वारा ही पूरा क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है होना या करना। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। खा, चल, बैठ, लिख, सो, पढ़ आदि क्रिया के मूल रूप हैं। इनके साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाएं बनती हैं जिनसे क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे चढ़ना, चढ़ना, जाना, जाना, लिखना, लिखना। तो प्रत्येक क्रिया का निर्माण धातु से होता है। लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पत्र पढ़ती है, पार्थ खाना खा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में पत्र और खाना कर्म है। इन क्रियाओं का फल अध्यापिका और पाठ पर न पढ़कर पत्र और खाने पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या, किस, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नौकर सफाई करता है, धोबी कपड़े धो रहा है। द्विकर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे नौकर घर की सफाई करता है, धोबी लोगों के कपड़े धो रहा है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे संजय खाता है, आराध्या नाचती है। उपयुक्त वाक्यों में खाता तथा नाचती अकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अच्छा, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त और नाम धातु। ये तो 3 हुए। नाम धातु, उसके बाद है प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मामी आई, दादी हंसी। संयुक्त क्रिया किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हों तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय से आ गया, तुमने नाश्ता कर लिया। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त की गई हैं। प्रथम वाक्य में आ तथा गया, आना जाना क्रियाएं हैं। दूसरे वाक्य में कर तथा लिया, करना लेना क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रंगना, चकराना, अपनाना, फटकारना, थरथराना, खटखटाना आदि। ठंड के कारण वो थरथराने लगा, चांद का चमचमाना मन मोह लेता है। उपयुक्त वाक्यों में थरथरा संज्ञा शब्द से थरथराने की क्रिया बनी है। चमचमाना क्रिया अनुकरणीय शब्द चमचमा से बनी है। ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सेठ जी ने रांग से फर्श धुलवाया, अध्यापक बच्चे से लिखवाता है। उपयुक्त वाक्यों में धुलवाया और लिखवाता क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं राम और बच्चे के द्वारा हो रही है, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा सेठ जी और अध्यापक दे रहे हैं। ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले
होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कवि ने कविता लिखकर दिखाई, कनक सबसे मिलकर दिल्ली गई। तो उपयुक्त वाक्यों में दो क्रियाएं हैं। प्रथम वाक्य में लिखकर और दिखाया तथा दूसरे वाक्यों में मिलकर और गई क्रियाएं। जो क्रियाएं पहले होती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लिखकर तथा मिलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं क्योंकि ये पहले हुई है। मूल धातु के साथ कर अथवा करके का प्रयोग करके पूर्वकालिक क्रिया बनती है। कृदंत क्रिया, जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे चल, लेख, पढ़ आदि मूल धातुएं हैं। ठीक है, हम इनके साथ त, न, कर आदि प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं और ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ता, लिखता, पढ़कर, लिखकर। पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, लिखना, लिखता, लिखकर कृदंत क्रियाएं हैं। ये दोहराते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक तथा अकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक तथा कृदंत। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।